नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल भक्ति दरबार में। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं भगवत गीता की कुछ बातें जो आपकी परेशानियों को काम करने में मदद करेंगी। बोले जय श्री कृष्ण। भगवत गीता का उद्देश्य बहुत गहरा और व्यापक है। ये जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देती है और व्यक्ति को उसके कर्म, धर्म, भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। गीता का संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच होता है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर हुआ था। अर्जुन युद्ध में अपने रिश्तेदारों और गुरुजनों के खिलाफ लड़ने में संकोच कर रहे थे और कृष्ण ने उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाया। गीता का सबसे पहला उद्देश्य ये बताना है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। अर्जुन को अपने धर्म के अनुसार युद्ध करना था और कृष्ण ने उन्हें ये समझाया कि धर्म का पालन ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। गीता ये सिखाती है कि हमें अपने कर्मों को निष्कलंक रूप से बिना किसी फल की चिंता किए करना चाहिए। गीता में भक्ति योग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास और भक्ति से जीवन में शांति और संतुलन आता है। भक्ति योग आत्मा को शुद्ध करने और भगवान से एकता की ओर अग्रसर करने का मार्ग है। भक्ति से परमात्मा के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। गीता का एक अन्य उद्देश्य आत्मज्ञान का मार्ग भी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है, बल्कि ये शाश्वत और अजर अमर है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है। आत्मज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और संसार की माया से मुक्त हो सकता है। गीता ये भी सिखाती है कि जीवन में सुख दुख, विजय पराजय, मान अपमान आदि सभी अवस्थाओं में समता बनाए रखना चाहिए। व्यक्ति को मानसिक संतुलन बनाए रखने की सलाह दी जाती है ताकि वह जीवन के किसी भी उतार चढ़ाव से विचलित ना हो। यही मानसिक समता व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करती है। गीता का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति के मार्ग पर चलाना है। जब व्यक्ति अपने कर्मों से, इच्छाओं से और सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, तब वो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान। भगवत गीता का उद्देश्य बहुत गहरा और व्यापक है। ये जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देती है और व्यक्ति को उसके कर्म, धर्म, भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। गीता का संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच होता है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर हुआ था। अर्जुन युद्ध में अपने रिश्तेदारों और गुरुजनों के खिलाफ लड़ने में संकोच कर रहे थे और कृष्ण ने उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाया। गीता का सबसे पहला उद्देश्य ये बताना है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। अर्जुन को अपने धर्म के अनुसार युद्ध करना था और कृष्ण ने उन्हें ये समझाया कि धर्म का पालन ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। गीता ये सिखाती है कि हमें अपने कर्मों को निष्कलंक रूप से बिना किसी फल की चिंता किए करना चाहिए। गीता में भक्ति योग का भी महत्वपूर्ण स्थान है।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास और भक्ति से जीवन में शांति और संतुलन आता है। भक्ति योग आत्मा को शुद्ध करने और भगवान से एकता की ओर अग्रसर करने का मार्ग है। भक्ति से परमात्मा के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। गीता का एक अन्य उद्देश्य आत्मज्ञान का मार्ग भी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा ना तो जन्मती है और ना मरती है, बल्कि ये शाश्वत और अजर अमर है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है। आत्मज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और संसार की माया से मुक्त हो सकता है।